हर एक दिन दबाव नहीं, बल्कि उपस्थिति के माध्यम से उठने का एक शांत निमंत्रण है। बौद्ध धर्म में आत्म सुधार अपने आदर्श रूप का पीछा करना नहीं है। यह शोर के नीचे अपने सच्चे स्वरूप को जानने के बारे में है। यह बार बार शांति, जागरूकता और सार्थक जीवन की ओर लौटने की कला है। आपको एक ही छलांग में अपना जीवन बदलने की जरूरत नहीं है। वास्तविक परिवर्तन सूक्ष्म रूप से होता है। आपकी सुबह की शुरुआत, अकेले में किए गए चुनाव और जिन विचारों को आप पोषित करते हैं। इस मार्ग पर विकास शोरगुल भरा नहीं होता। यह सोच समझकर कोमल और शक्तिशाली होता है। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं, ज्यादा करके नहीं बल्कि वही करके जो सच में मायने रखता है, ये 7 दैनिक अभ्यास आपको एक सांस, एक निर्णय, एक सचेत कदम से मार्गदर्शन देंगे। पहला, ऐसी सुबह बनाएं जो आपको बनाए। जिस तरह आप अपनी सुबह शुरू करते हैं, वह आपके पूरे दिन को आकार देता है। बौद्ध ज्ञान में जागने पर आपके पहले विचार, कार्य और भावनाएं बीजों की तरह काम करते हैं। उस पहले घंटे में आप जो बोते हैं, वह आपके पूरे दिन में विकसित होगा। अगर आप जल्दबाजी में उठते हैं, फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं और सीधे तनाव में कूदते हैं, तो आप बाहरी दुनिया को अपने मन पर नियंत्रण देते हैं, इससे पहले कि आप खुद को केंद्रित कर पाएं। परिणाम, आप पूरे दिन अभिभूत, बिखरे हुए और अपने उद्देश्य से कटे हुए महसूस करते हैं। इसके बजाय सुबह को एक पवित्र समय माने, खुद को अंदर से बाहर बनाने का अवसर। धीरे धीरे जागने से शुरुआत करें। अपनी आंखों को समायोजित होने दें, अपनी सांसों को स्वाभाविक और गहरी आने दें। चुप्पी में बैठें, भले ही सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, खुद की सुनने के लिए। ध्यान दें कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आप कैसा महसूस करते हैं। यह ठहराव आपको जीवन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उसका जवाब देने की शक्ति देता है। फिर अपने शरीर को किसी हल्के तरीके से हिलाएं। आपको कड़ी कसरत की जरूरत नहीं है। बस स्ट्रेच करें, चलें या कुछ योग मुद्राएं करें। हरकत आपकी ऊर्जा को जगाती है और आपके मन को शरीर से फिर से जोड़ती है। उसके बाद अपने मन को कुछ अर्थपूर्ण चीज दें। किसी आध्यात्मिक किताब के कुछ पन्ने पढ़ें, शांत संगीत सुनें, अपने विचारों को लिखें, एक छोटी प्रार्थना या संकल्प करें। ये छोटे कार्य बाहरी दुनिया की मांगों से पहले आपकी आंतरिक दुनिया को पोषण देते हैं। अपनी सुबह को नींव में पहली ईंट रखने जैसा समझें। अगर पहली ईंट सावधानी से रखी जाए तो पूरी इमारत मजबूत होगी। एक सचेत सुबह का लंबा या जटिल होना जरूरी नहीं, महत्वपूर्ण है कि यह जानबूझकर किया गया हो। ऐसी सुबह न बनाएं जो आपको थका दे, भटका दे या उलझन में डाल दे। ऐसी सुबह बनाएं जो आपको स्पष्टता, शांति और शक्ति से भर दे। बौद्ध धर्म में सही इरादा सही कर्म की ओर ले जाता है। जब आप ऐसी सुबह बनाते हैं जो आत्मा को सहारा दे, तो दिन भर के कार्य अधिक केंद्रित, शांत और सार्थक होते हैं। इसी तरह आप बेहतर बनते हैं, समय का पीछा करके नहीं, बल्कि हर दिन को केंद्रित शक्ति से शुरू करके। दूसरा, 50 नहीं, सिर्फ एक इरादा रखें। आज की दुनिया में अधिकांश लोग जागते ही उन सभी कामों से अभिभूत महसूस करते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें करने हैं। उनका मन एक काम से दूसरे काम पर भटकता है। ईमेल, संदेश, डेडलाइन, लक्ष्य, कामकाज, अपेक्षाएं। यह एक साथ 50 गेंदों को उछालने की कोशिश जैसा है। कोई आश्चर्य नहीं कि दिन शुरू होने से पहले ही लोग बिखरे हुए, थके और अकेंद्रित महसूस करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म हमें मन को सरल बनाना सिखाता है। एकाग्रता नामक एक अवधारणा है जिसका अर्थ है एकाग्रता या एक चित्त ध्यान। सब कुछ करने की कोशिश के बजाय एक काम पूरे ध्यान से करें। अपने दिन की शुरुआत अराजकता से नहीं, स्पष्टता से करें। अपने आप से पूछें, आज मैं कौन सा एक संकल्प अपने साथ रखना चाहता हूँ। 10 लक्ष्य नहीं, चेकलिस्ट नहीं, बस एक सार्थक संकल्प। ये कुछ सरल हो सकता है, जैसे आज मैं शांत रहूंगा, या आज मैं मीठे से बोलूंगा, या आज मैं एक काम पूरे ध्यान से पूरा करूंगा। जब आप एक संकल्प चुनकर दिल में रखते हैं तो वह दिशा सूचक बन जाता है। विकर्षण उत्पन्न होने पर यह आपको ट्रैक पर रखता है। यह आपको अनावश्यक चीजों को ना और महत्वपूर्ण चीजों को हाँ कहने में मदद करता है। इस एक इरादे का मतलब यह नहीं कि आप अन्य काम नहीं करेंगे,
बल्कि यह आपके कार्यों को दिशा देता है। कल्पना कीजिए कि आप बिना पथ के जंगल में चल रहे हैं, बनाम स्पष्ट रास्ते पर चलना। यही है एक केंद्रित इरादे की शक्ति। यह मानसिक शोर को मिटाता है और आपकी ऊर्जा को उद्देश्य देता है। जब आप एक साथ कई लक्ष्य रखते हैं तो आपका मन बंट जाता है। आप कई दिशाओं में थोड़ा काम कर सकते हैं, पर वास्तविक प्रगति महसूस नहीं होगी। लेकिन जब आप एक स्पष्ट इरादा रखते हैं तो आपकी ऊर्जा प्रकाश की किरण जैसी केंद्रित होती है। आप दबाव के बजाय उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। आप व्यस्त नहीं बल्कि संतुलित महसूस करने लगते हैं। तो आज सब कुछ जीतने की कोशिश के बजाय रुकें और सोचें कि क्या वाकई महत्वपूर्ण है, फिर उसे अपना मार्गदर्शक बनाएं। एक मजबूत इरादा 50 बिखरे हुए कामों से ज्यादा कर सकता है। 3, पैटर्न तोड़ो, अपने आप को मत तोड़ो। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम फंसे हुए महसूस करते हैं, एक ही दिनचर्या में, एक ही विचारों से घिरे, जीवन पर वही पुरानी प्रतिक्रियाएं देते हुए। हम थके हुए उठने लगते हैं, कम ऊर्जा के साथ दिन बिताते हैं, वही बेकार आदतें दोहराते हैं और दिन का अंत निराशा या अधूरेपन के साथ करते हैं। जब ऐसा होता है तो कई लोग खुद को दोष देते हैं। वे सोचते हैं कि वे आलसी, कमजोर या टूटे हुए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप टूटे नहीं हैं, आपके पैटर्न टूटे हैं। बौद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि दुख अचेतन आदतों से उपजता है। हम वही काम बार बार करते हैं और अलग नतीजों की उम्मीद रखते हैं, पर विकास आत्मदंड से नहीं, जागरूकता से आता है। जब आप अटके या दुखी महसूस करें तो हल ज्यादा मेहनत या खुद को कोसना नहीं है, बल्कि उस पैटर्न को धीरे से तोड़ना है जो आपको नीचे खींच रहा है। जैसे अगर आप हमेशा फोन स्क्रॉल करके दिन शुरू करते हैं तो शांति में बैठने की कोशिश करें। अगर आप हमेशा गुस्से से प्रतिक्रिया देते हैं तो जवाब देने से पहले सांस लेने के लिए रुकें। अगर आप हमेशा अपना समय कामों से भरते हैं तो अधिक मौजूदगी के साथ कम करने का प्रयास करें। आपके सामान्य व्यवहार में ये छोटे छोटे बदलाव बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे कुछ नया उभरने के लिए, शांति, स्पष्टता और विकल्प के लिए जगह बनाते हैं। बौद्ध धर्म में यह विचार पटिच्च समुप्पाद या प्रतीत्य समुत्पाद से जुड़ता है। इसका अर्थ है कि हर चीज किसी दूसरी चीज के कारण उत्पन्न होती है। आपकी चिंता, आदतें, प्रतिक्रियाएं ये यादृच्छिक नहीं है। ये ऐसे पैटर्न का परिणाम है जिन्हें आप तोड़ और बदल सकते हैं। आप हमेशा के लिए फंसे नहीं हैं, बस आपको उस चक्र को पहचानना होगा जिसमें आप हैं। पैटर्न तोड़ने के लिए बड़े बदलाव नहीं, सचेत बदलाव की जरूरत होती है। बोलने, चलने, सोचने या प्रतिक्रिया में छोटा बदलाव नए चक्र का कारण बन सकता है जो विकास का समर्थन करे। और जब वह नया पैटर्न आपका सामान्य बन जाता है, आप बिना दबाव के आगे बढ़ते हैं। आप बिना स्वयं को नुकसान पहुंचाए विकसित होते हैं। अगली बार जब आपको लगे कि आप नियंत्रण खो रहे हैं तो अपने विरुद्ध मत जाइए। बदलने के लिए खुद को तोड़ने की कोशिश न करें। इसके बजाय पीछे हटें, देखें, सांस लें और पूछें, मैं किस पैटर्न में हूं और आज इसे कैसे धीरे से तोड़ सकता हूं। आप हैरान होंगे कि लय में छोटा बदलाव आपकी वास्तविकता में बड़ा बदलाव ला सकता है। 4, समय नहीं, ऊर्जा को ट्रैक करें। आधुनिक जीवन में हमें हर चीज समय से मापना सिखाया जाता है। हम कितने घंटे काम करते हैं, कितने मिनट ध्यान करते हैं, कितनी जल्दी जवाब देते हैं, किसी काम में कितना समय लगता है। लेकिन बौद्ध धर्म एक गहरा सत्य सिखाता है, समय नहीं, ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। आप पूरा दिन किसी काम पर बिता सकते हैं और कम प्रगति कर सकते हैं, या सिर्फ 1 घंटे में पूरी तरह मौजूद रहकर सोच से ज्यादा काम कर सकते हैं। इस पर विचार करें। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है जब आपके पास बहुत समय था पर आप फोकस नहीं कर पाए? आप स्क्रॉल करते रहे, टालते रहे या विचलित होते रहे? और क्या कभी ऐसा हुआ जब थोड़े समय में आप ऊर्जा से भरे थे और कुछ अद्भुत कर दिया? यही अंतर है समय के प्रबंधन और ऊर्जा के प्रबंधन में। बौद्ध धर्म में मौजूदगी ही सब कुछ है। जितने अधिक मौजूद और जागरूक होंगे, आपकी ऊर्जा उतनी ही शक्तिशाली होगी। अगर आप हमेशा थके, तनावग्रस्त या विचलित रहते हैं तो 8 घंटे भी आपको बढ़ने में मदद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा का ध्यान रखें, अगर आप अपनी नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
शरीर मन को शांत करें और अपने फोकस की रक्षा करें। तब थोड़े से प्रयास से भी वास्तविक बदलाव आ सकता है। ध्यान दें कि आपकी ऊर्जा दिन भर कैसे बहती है। आप कब सबसे ज्यादा जीवंत और स्पष्ट महसूस करते हैं? कुछ लोगों के लिए यह सुबह की शुरुआत होती है, दूसरों के लिए यह दोपहर या रात का समय हो सकता है। अपनी ऊर्जा की लय पहचानें और उसके साथ काम करें, विरोध में नहीं। अपने उच्च ऊर्जा समय का उपयोग महत्वपूर्ण काम या गहन चिंतन के लिए करें। कम ऊर्जा के समय में आराम करें, चिंतन करें या धीमी गति से चलें। यह भी देखें कि क्या आपकी ऊर्जा को खींचता है। क्या यह कुछ लोग, माहौल या आदतें हैं? क्या एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश है? आप सोचते होंगे कि आप उत्पादक हैं, पर अगर ऊर्जा बिखरी है तो आप बढ़ नहीं रहे। आप सिर्फ व्यस्त हैं, और व्यस्त होना हमेशा बेहतर होना नहीं है। बौद्ध धर्म हमें आंतरिक शांति की रक्षा करने को कहता है, ध्यान को पवित्र मानकर। तो अपने दिन में और घंटे निचोड़ने की कोशिश बंद करें। इसके बजाय पूछें, अभी मेरी ऊर्जा कहाँ है? ऐसे कामों पर ध्यान दें जो आपकी वर्तमान स्थिति से मेल खाते हों। अगर आप शांत और केंद्रित हैं तो गहराई में जाएं। अगर थके हैं तो रुकें और ताजगी पाएं। यही है जीवन के साथ तालमेल बिठाना, न कि उसे मजबूर करना। जब आप समय के बजाय अपनी ऊर्जा को ट्रैक करना सीखते हैं तो पाएंगे कि आप जल्दबाजी नहीं बल्कि तालमेल से ज्यादा काम करते हैं, संतुष्ट रहते हैं और तेजी से विकास करते हैं। यह इस बारे में नहीं कि आप कितनी देर काम करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप हर पल में कितनी गहराई से मौजूद होते हैं। यही बौद्ध तरीका है अपने जीवन को बेहतर बनाने का, पल पल, सांस सांस, पूरी जागरूकता और सावधानी के साथ। 5वां, बिना दया के अपने माहौल का मूल्यांकन करें। व्यक्तिगत विकास में एक अनदेखी सच्चाई यह है कि आपका वातावरण आपके मन को आपकी समझ से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। आपके पास सर्वोत्तम इरादे, मजबूत लक्ष्य और बदलाव की गहरी इच्छा हो सकती है, लेकिन अगर आप अराजकता, शोर, विकर्षण या विषैले प्रभावों से घिरे हैं तो आपकी प्रगति लगातार पीछे खिंचती रहेगी। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि सब कुछ निर्भरता में उत्पन्न होता है। हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार अकेले में नहीं बनते, वे हमारे आसपास की चीजों से गहराई से जुड़े हैं। जैसे फूल को खिलने के लिए सही मिट्टी, प्रकाश और हवा चाहिए, वैसे ही आपके विकास को सही माहौल चाहिए। एक पल लें और अपने चारों ओर देखें। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आपका स्थान किससे भरा है? क्या आपका कमरा ऐसी चीजों से भरा है जिनकी आपको जरूरत नहीं? क्या आप हमेशा सूचनाओं, खबरों या शोर से घिरे रहते हैं जो तनाव देते हैं? क्या आपके जीवन में लोग सहायक हैं या वे शिकायत और गपशप करके आपको नकारात्मकता में खींचते हैं? आपका वातावरण सिर्फ वो नहीं जो बाहर है, यह वो है जो आपकी इंद्रियों, ऊर्जा और आदतों के माध्यम से आप में प्रवेश करता है। बौद्ध भिक्षु शांति, साफ रेखाओं, खुली जगहों और कम सामान वाले मंदिरों में रहते हैं। उनके आसपास हर चीज स्पष्टता और इरादे को दर्शाने के लिए बनाई गई है, लेकिन इस ज्ञान से लाभ उठाने के लिए आपको मठ में रहने की जरूरत नहीं है। आप छोटे, शक्तिशाली बदलावों से शुरुआत कर सकते हैं। अपनी जगह साफ करें, सिर्फ साफ सुथरे रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को बताने के लिए यह शांति का स्थान है। यह वह जगह है जहां मैं बढ़ता हूं। उन चीजों से छुटकारा पाएं जो अब आपके काम की नहीं है। भौतिक अव्यवस्था मानसिक अव्यवस्था पैदा करती है, और जितनी जगह आप साफ करेंगे उतनी ही स्पष्टता पाएंगे। अब आप जिस डिजिटल दुनिया में रहते हैं उस पर एक ईमानदार नजर डालें। आप बेमतलब सामग्री पर स्क्रॉल करने में कितने घंटे गंवा देते हैं? जब आप ऊब जाते हैं या चिंतित होते हैं तो कितनी बार फोन चेक करते हैं? हर बार ऐसा करके आप विचलन का एक पैटर्न मजबूत करते हैं। बौद्ध धर्म माइंडफुलनेस सिखाता है, यानी आप क्या कर रहे हैं और क्यों, इसकी पूरी जागरूकता। अपने ऐप्स का ऑडिट करें, अपनी नोटिफिकेशन बंद करें। घर में ऐसी जगहें बनाएं जहां टेक्नोलॉजी न हो और आपका ध्यान आराम कर सके। आपका फोकस पवित्र है, इसे ऐसी चीजों से न चुराने दें जो बदले में कुछ नहीं देती। अब और गहराई में जाएं। जिस भावनात्मक माहौल में रह रहे हैं उसका ऑडिट करें। आप किसके साथ समय बिताते हैं? क्या वे आपको ऊर्जा देते हैं या निचोड़ लेते हैं? क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या एक ही कहानी में फंसाए रखते हैं? कभी कभी विकास का मतलब कठिन निर्णय लेना होता है, जैसे उन लोगों से दूरी बनाना जो हमेशा नकारात्मकता लाते हैं, भले ही वे आपके करीबी हों।
बौद्ध धर्म न्याय के बारे में नहीं है, यह स्पष्टता के साथ करुणा के बारे में है। आप किसी से प्यार कर सकते हैं और फिर भी जान सकते हैं कि उनकी ऊर्जा अभी आपकी यात्रा के लिए सही नहीं है। अपने आंतरिक माहौल का निरीक्षण करें। आप रोज अपने मन को कौन से विचार खिलाते हैं? क्या आप अपने प्रति दयालु हैं या लगातार खुद की आलोचना, संदेह और तिरस्कार करते हैं? आपकी आंतरिक दुनिया भी आपके वातावरण का हिस्सा है। अगर आपका मन भय, आत्म नफरत या सीमित विश्वासों से भरा है तो चाहे कितनी भी कोशिश करें, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने आप से अधिक दया, सच्चाई और धैर्य के साथ बात करना शुरू करें। आपकी आत्म बातचीत वह मानसिक वातावरण बनाती है जिसमें आपके सभी कार्य पनपते हैं। यह अभ्यास बिना दया के अपने वातावरण का निरीक्षण कठोर होने के बारे में नहीं है, यह ईमानदार होने के बारे में है। आप अराजकता पर बेहतर जीवन नहीं बना सकते, आपको शांति के लिए जगह बनानी होगी। आपकी ऊर्जा की रक्षा करें जैसे जीवन इस पर निर्भर है, क्योंकि है। हर व्याकुलता, जहरीली आवाज, हर अव्यवस्था आपके विकास पर बोझ है। इसे जाने दें। आपका परिवेश मायने रखता है, आपका स्थान मायने रखता है, आपकी ऊर्जा मायने रखती है। अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो जो खींच रहा है उसे हटाएं। अपने जीवन में प्रवेश पर कठोर रहें, ठंडे होने के लिए नहीं बल्कि प्रतिबद्ध होने के लिए। आप सिर्फ कमरा नहीं सजा रहे हैं, आप ऐसी वास्तविकता बना रहे हैं जहां आपका सर्वोत्तम रूप सांस ले, बढ़े और फले फूले। तो खुद से पूछें, मेरे माहौल में क्या मुझे वह बनने में मदद नहीं कर रहा जो मैं बनना चाहता हूं? फिर धीरे धीरे रास्ता साफ करें। आपको पूर्णता की जरूरत नहीं है, आपको इरादा, साफ जगह, शांत मन, सहायक लोग और आराम से ऊपर शांति चुनने का साहस चाहिए। इस तरह आप बढ़ते हैं, दबाव से नहीं बल्कि संरेखण से, सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि अपने आसपास एक ऐसी दुनिया बनाकर जो आपको स्वाभाविक रूप से आगे खींचे। मिट्टी को साफ करें, बीज की रक्षा करें, अपने जीवन को खिलने दें। अनुशासन को अपनी प्रेम भाषा बना लें। जब लोग अनुशासन शब्द सुनते हैं तो अक्सर उन्हें कुछ कठोर, जड़, नियंत्रित या अप्रिय लगता है। कई लोग इसे सजा, प्रतिबंध या आत्मत्याग से जोड़ते हैं, लेकिन बौद्ध दर्शन में अनुशासन, जिसे शील कहा जाता है, कुछ बिल्कुल अलग है। यह अपने आप को कड़े नियमों के तहत जीने पर मजबूर करना नहीं है, यह प्रेम पूर्वक अपने जीवन को इरादे से निर्देशित करना है। यह अपने आप का इतना सम्मान करना है कि आप ऐसे विकल्प चुनें जो आपकी शांति की रक्षा करें, दिमाग को तेज करें और गहरे मूल्यों का समर्थन करें। कल्पना कीजिए, अगर आप सचमुच खुद से प्यार करते हैं तो क्या आप अपने शरीर, मन, समय और ऊर्जा का ख्याल नहीं रखना चाहेंगे? क्या आप ऐसे विकल्प नहीं चुनना चाहेंगे जो आपको मजबूत, स्पष्ट और अधिक स्वतंत्र बनाने में मदद करें? अनुशासन वास्तव में यही है। यह कोई जेल नहीं है, यह आत्मसम्मान का एक रूप है। बौद्ध धर्म में अनुशासन अष्टांगिक मार्ग की नींव में से एक है। इसे आपको सीमित करने वाली नहीं बल्कि अराजकता से मुक्त करने वाली चीज माना जाता है। अनुशासन के बिना आपकी इच्छाएं हावी हो जाती हैं, आपके आवेग रास्ता दिखाते हैं, आप क्षणिक सुख के पीछे भागते और लंबे दर्द में फंस जाते हैं। पर जब आप अनुशासन को सजा नहीं, अभ्यास के रूप में अपनाते हैं, तब आप नियंत्रित, शांत और संतुलित महसूस करते हैं। तो आप अनुशासन को अपनी प्रेम भाषा कैसे बनाएं? आप अपनी सोच बदलकर शुरू करें। अनुशासन को बोझ समझना बंद करें, इसे एक अवसर के रूप में देखना शुरू करें। आप जल्दी उठकर व्यायाम कर सकते हैं, नफरत से नहीं बल्कि उस ताकत के प्यार से जो यह आपको देता है। आप सचेत होकर खा सकते हैं, वंचित होने के लिए नहीं बल्कि अपने एकमात्र शरीर को पोषण देने के लिए। आपको विकर्षणों को न कहने का मौका है क्योंकि आपका समय और ध्यान कीमती है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं। आप उनकी भलाई के लिए कुछ भी करेंगे, है ना? अब कल्पना करें कि वही प्यार आप अपने लिए भी रखते हैं। यही अनुशासन है। जल्दी उठना, ध्यान करना, लिखना, सीमाएं बनाना, समय पर सोना, व्यर्थ प्रलोभनों को न कहना। ये प्रतिबंध नहीं है, ये आत्म प्रेम की घोषणाएं हैं। और याद रखें, अनुशासन का मतलब पूर्णता नहीं है। वास्तव में कठोर पूर्णतावाद अक्सर थकान और शर्म की ओर ले जाता है। बौद्ध अनुशासन संतुलन के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह अपने लिए लगातार मौजूद रहने के बारे में है,
बिना किसी त्रुटि के नहीं। आपको रास्ते से भटकने की अनुमति है। महत्वपूर्ण यह है कि आप करुणा के साथ धीरे धीरे धैर्य से वापस आएं। जैसे माता पिता बच्चे का मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही आप खुद को गुस्से से नहीं, प्यार से वापस लाते हैं। समय के साथ जीने का यह तरीका आपकी आदत बन जाता है। आप उद्देश्य के साथ जागने का आनंद लेने लगते हैं। आप ध्यान की शांति, संरचना की स्पष्टता और अपनी पसंद पर नियंत्रण की स्वतंत्रता के लिए तरसने लगते हैं। जो कभी अनुशासन लगता था, अब वह शांति, खुशी और ताकत जैसा महसूस होता है। इस तरह सच्चा परिवर्तन होता है, खुद को बदलने के लिए दंडित करके नहीं, बल्कि प्यार से खुद को सही राह पर लाकर। आप ऐसे नियम बनाने लगते हैं जो आपके विकास का समर्थन करते हैं। आप जब जरूरी हो ना कहना और जो वाकई आपके लिए अच्छा हो उसे हाँ कहना सीखते हैं। आप क्षणिक सुख का पीछा छोड़कर गहरी संतुष्टि बनाने लगते हैं। तो अगली बार जब आप अनुशासन के बारे में सोचें तो इसे कठोर या निष्ठुर न समझें। इसे अपने उच्चतम स्वरूप के प्रति समर्पण का कार्य मानें। इसे अपनी प्रेम भाषा बनने दें। जैसे आप रोज कहते हैं, मुझे अपने जीवन की परवाह है, मुझे अपने मन की परवाह है, मुझे अपने भविष्य की परवाह है। क्योंकि जब अनुशासन प्रेम से आता है तो वह नियंत्रण नहीं लगता, वह स्वतंत्रता जैसा लगता है। और उस स्वतंत्रता में आप अपना एक ऐसा रूप पाएंगे जो स्पष्ट, शक्तिशाली और अदम्य है। इसलिए नहीं कि आप जीवन को अपनी बात मानने पर मजबूर कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि आप अपने सच्चे मूल्यों के साथ तालमेल में जीना सीख गए हैं। अनुशासन वह नहीं है जो आप खुद से भागने के लिए करते हैं, यह वह है जो आप अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंचने के लिए अभ्यास करते हैं। 7वां, आराम से पहले चिंतन करें। हमारी व्यस्त, हमेशा सक्रिय दुनिया में रात को उलझे मन और चिंतित दिल के साथ बिस्तर पर गिरना आम हो गया है। हम फोन पर स्क्रॉल करते हैं, विकर्षणों से खुद को सुन्न करते हैं, या जो कुछ गलत हुआ उसके बारे में सोचते हुए सो जाते हैं। फिर हम अगले दिन उठते हैं और इस चक्र को दोहराते हैं। जीवन में भागते रहते हैं बिना कभी रुके सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए, मैंने आज क्या सीखा। लेकिन बौद्ध शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं, चिंतन कोई विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। यह वह दर्पण है जो दिखाता है कि हम क्या बन रहे हैं। अगर हम चिंतन का समय नहीं निकालते तो हम विकास करना बंद कर देते हैं। चिंतन के बिना हम सिर्फ चीजों पर प्रतिक्रिया करते हुए जीवन से गुजरते हैं, उनसे सीखने के बजाय। लेकिन जब हम सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचने के लिए कुछ शांत पल निकालते हैं तो हम खुद को नींद से भी ज्यादा कीमती चीज देते हैं, जागरूकता। आराम से पहले चिंतन का मतलब है अंदर की ओर देखने के लिए एक पल लेना, धीरे से और जिज्ञासा के साथ। अपने आप से पूछें, मैं आज कैसा रहा। न्याय मत करो, बस देखो, क्या मैं शांत था या मैंने अपना धैर्य खो दिया। क्या मैंने उद्देश्य के साथ काम किया या बस दिन में बहता रहा। किस चीज ने मुझे जीवंत महसूस कराया, किस चीज ने मुझे थका दिया। मैंने किन चीजों को अच्छी तरह से संभाला। मैं कल क्या सुधार सकता हूं। ये सरल प्रश्न हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करते हैं, और खुद को समझना वास्तविक बदलाव का पहला कदम है। बौद्ध धर्म में हम सीखते हैं कि हम जीवन में सिर्फ यात्री नहीं हैं, हम अपने विचारों, चुनावों और आदतों से अपनी यात्रा को आकार देते हैं। जब आप सोने से पहले चिंतन करते हैं तो आप अपने कर्म और भावनाओं के बीच संबंध देखने लगते हैं। आप पैटर्न देखने लगते हैं, जैसे ध्यान छोड़ने से तनाव महसूस हुआ या किसी को कही गई अच्छी बात ने पूरा दिन खुशनुमा बना दिया। ये छोटे छोटे एहसास आपको शांति से लेकिन गहराई से बढ़ने में मदद करते हैं। चिंतन आपको वो बोझ छोड़ने में भी मदद करता है जिसे ढोना जरूरी नहीं है। हम में से कई लोग दिन का तनाव रात तक ले जाते हैं। हम अजीब पलों, गलतियों और पछतावे को बार बार अपने मन में दोहराते हैं। हम खुद की आलोचना करते हैं या चाहते हैं कि चीजें अलग तरह से हुई होती। लेकिन जब आप इरादे से चिंतन करते हैं तो आप जाने देना सीखते हैं। आप खुद को माफ कर देते हैं। आप उस दिन को उसके सबक के लिए धन्यवाद देते हैं, यहां तक कि कठिन सबक के लिए भी। आप तनाव को बाहर निकालते हैं और शांति के लिए जगह बनाते हैं। बौद्ध धर्म में इसे सचेत समापन कहते हैं, दिन को अपराध बोध के बजाय दयालुता से खत्म करना। और यह कोई बड़ी या जटिल बात नहीं होनी चाहिए। आपको किसी खास डायरी या कड़ी दिनचर्या की नहीं, बस कुछ शांत पलों की जरूरत है। बैठ जाइए या लेट जाइए, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, शांत दर्शक की तरह अपने दिन पर नजर डालें। उन पलों पर मुस्कुराएं जिन्होंने आपको गर्व महसूस कराया। उन हिस्सों पर ध्यान दें जिन्होंने आपको चुनौती दी। फिर कल के लिए एक सरल संकल्प चुनें। यह कुछ ऐसा हो सकता है, मैं गहराई से सुनूंगा, या मैं चीजों को धीमा करूंगा,
सोते समय इस संकल्प को अपने दिल में बसने दें। समय के साथ यह छोटा सा रात्रिकालीन अनुष्ठान एक मजबूत आधार बन जाता है। आप अपने दिनों से अधिक जुड़ाव महसूस करने लगेंगे। आप अधिक सचेत वर्तमान में और संतुलित हो जाएंगे। आप वही पुरानी गलतियां दोहराना बंद कर देंगे, दबाव से नहीं बल्कि अधिक जागरूक होने के कारण। और जागरूकता सब कुछ बदल देती है। बहुत से लोग मानते हैं कि विकास अधिक करने, अधिक सीखने, लक्ष्यों का पीछा करने या उपलब्धियों को जमा करने से आता है। लेकिन बौद्ध धर्म में सच्ची वृद्धि शांत क्षणों में, स्थिरता में, ईमानदार चिंतन में, बस अपने साथ बैठकर अपने दिन को सच्चाई से देखने में होती है। इसमें गहरी समझदारी है। जब आप सोने से पहले चिंतन करते हैं तो आप एक स्पष्ट कल के लिए बीज बोते हैं। आप अपने दिन का अंत तनाव से नहीं बल्कि शांति से करते हैं। और आप खुद को याद दिलाते हैं कि अगर आप सुनने को तैयार हैं तो हर दिन एक सबक लेकर आता है। तो आज रात सोने से पहले अपने आप को चिंतन का उपहार दें। बस बहके नहीं, जागरूकता में डूब जाएं। अपने दिन को आखिरी बार आपसे बात करने दें और जैसे ही आप आंखें बंद करें, जो बोझ है उसे छोड़ दें और जो आपको ऊपर उठाता है उसे थामें। हम ऐसे बढ़ते हैं, अगले दिन में भागकर नहीं बल्कि उस दिन से सीखकर जिसे हमने अभी जिया है। नींद मुलायम हो जाती है, विकास कोमल हो जाता है और जीवन एक समय में एक दिन सजगता, जागरूकता और अर्थ की यात्रा बन जाता है। हर दिन बेहतर होना पूर्णता या बड़े लक्ष्यों का पीछा नहीं बल्कि भीतर से एक शांत बदलाव शुरू करना है। यह छोटे छोटे स्थिर बदलावों के बारे में है जो आपको अधिक स्पष्टता, अनुशासन, उपस्थिति और उद्देश्य के साथ जीने में मदद करते हैं। बौद्ध धर्म में हम सीखते हैं कि वास्तविक परिवर्तन नाटकीय क्षणों से नहीं बल्कि जागरूकता से किए गए छोटे निरंतर चुनावों से आता है। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत सावधानी से करते हैं तो आप एक शांत शुरुआत बनाते हैं। जब आप एक स्पष्ट इरादा रखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को उद्देश्य के साथ निर्देशित करते हैं। जब आप दयालुता से पुरानी आदतों को तोड़ते हैं तो आप एक बेहतर भविष्य को आकार देना शुरू करते हैं। जब आप सिर्फ घड़ी के बजाय अपनी ऊर्जा पर ध्यान देते हैं तो आप अपने सच्चे स्वरूप के अनुरूप जीना शुरू करते हैं। जब आप अपने स्थान को अंदर और बाहर से व्यवस्थित करते हैं तो आप ध्यान और स्वतंत्रता को आमंत्रित करते हैं। जब आप अनुशासन को आत्मसम्मान मानते हैं तो आप अपने मन का नियंत्रण लेते हैं। और जब आप रात में चिंतन करते हैं तो आप अपने दिन को चिंता नहीं बल्कि ज्ञान से समाप्त करते हैं। ये सिर्फ दैनिक दिनचर्या नहीं, ये पवित्र अभ्यास हैं, आत्मसम्मान के छोटे कार्य हैं। हर एक आपको उस व्यक्ति के करीब लाता है जो आप बनने के लिए हैं, जबरदस्ती नहीं बल्कि अपनी सच्ची प्रकृति से जुड़कर। तो एक सांस, एक छोटा कदम, एक सचेत विकल्प के साथ जहां हैं वहीं से शुरू करें। लक्ष्य कोई और बनना नहीं बल्कि स्वयं को पहले से अधिक जागरूक, अधिक जीवंत रूप में वापस पाना है। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आपके दिन सचेतनता से भरे हों, आपका विकास शांत और स्थिर हो और आप चुपचाप, धीरे धीरे और सच्ची शक्ति के साथ उठते रहें। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।